एंड हेलो ट्रेडर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको एंट्री और एग्जिट कितना ज़रूरी होता है आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो। और आपको अगर सिर्फ एंट्री करके यहाँ पर मतलब नहीं है, आपकी सिर्फ एंट्री भी सही हो गई और आपको अगर एग्जिट का पता नहीं है ना आपके, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, तो वो लूजिंग ट्रेड में किस तरीके से वर्क करता है ये आपको जो है तो वीडियो में समझ में आने वाला है। और इसका जो एंट्री एग्जिट का जो यहाँ पर सेटअप है या तो इसको कैसे किया जाता है, इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको यहाँ पर डीप में सीखने को मिलने वाला है। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप रेगुलर यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं या तो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो आपको तो पता होगा कि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, क्योंकि कल जो है तो वो छुट्टी है, दैट्स वाई आज इसकी एक्सपायरी थी। यहाँ पर देखेंगे तो मॉर्निंग से क्या हो रहा था कि प्राइस जो है ना तो ये ऊपर जा रहा था, यानी कि जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, एक तो गैप अप ओपन हुआ और प्राइस जो है तो ये ऊपर चला गया। लेकिन आज के दिन जैसा मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास वीक में एक मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को अगर पकड़ेंगे ना, तो वीक में आपके पास दो ऐसे मौके होते हैं जब आपका कैपिटल जो है ना तो 5,000 10,000 का जो है तो वो आपके पास 3 गुना 4 गुना इवन 5 गुना करने का जो है तो आपके पास मौका होता है। यानी कि आप अगर सही तरीके का नॉलेज रखते हैं ना, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो किया जाता है, क्या नहीं है, तो ये सब आपको अगर सही तरीके से समझ में आता है ना, तो आपका अगर 5,000 10,000 का भी जो कैपिटल है ना, तो वो 1 लाख 1.5 लाख भी हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आप अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब प्राइस जो निफ्टी या तो सेंसेक्स होता है, तो इसके एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जितने भी सारे आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन होते हैं ना, तो नियर अबाउट ये जीरो की तरफ बढ़ते हैं जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग की तरफ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अगर आपका जो छोटा सा ट्रेडिंग कैपिटल भी है ना, तो उसको अगर बढ़ाना है ना, तो आपको जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होते हैं ना, तो उसको टारगेट करना होता है, जो कि मार्केट जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो वो 5 रुपये 10 रुपये या तो 15-20 रुपये के ऊपर आपको मिलते हैं। हमें क्या करना होता है कि उनको टारगेट करना होता है, यानी कि जो 10 रुपये 20 रुपये के ऊपर जो प्रीमियम चल रहा है ना, तो वो आगे चल के क्या हो जाएगा कि आपकी एंट्री और एग्जिट सही हो जाता है ना, तो आपका ये जो 10 रुपये का प्रीमियम है ना, तो वो क्या हो जाएगा कि ये बढ़कर जो है तो ये 100 150 200 इवन सेंसेक्स की अगर बात करें हम, तो इसमें ये 700 800 रुपये के ऊपर भी चला जाता है, इससे भी ज़्यादा जाता है। लेकिन हमें जो है तो उतना ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये 10 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये का प्रीमियम इतना बड़ा बन जाता है। अब ऐसे में जो है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी, जैसा मैं आपको कहता हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग जो होता है ना, तो ये एक आर्ट है, ये एक कला है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको समझना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है तो ट्रेडिंग आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए जो है तो आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि आपने कोई किसी का ट्रेंड लाइन देख लिया, कोई इंडिकेटर लगा लिया या तो किसी की लाइव ट्रेडिंग करके आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऐसे में जो है तो आप लंबे समय तक यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको जो है तो ट्रेडिंग उठा के जो है तो बाहर कर देगा। अब ऐसे में देखेंगे तो जैसा मैं आपको कहता हूं कि भाई आपको सिर्फ एंट्री सही करके मतलब नहीं है, आपको आपके एग्जिट का भी पता होना चाहिए। आपको अगर यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन की मैं नहीं बता रहा हूँ, आप जो है तो नॉर्मल भी ट्रेडिंग करते हैं ना अदर डेज में भी, तो भी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। अभी जैसा मैंने कहा कि मॉर्निंग से जो है तो प्राइस ये सेंसेक्स का ऊपर जा रहा था, यानी कि प्रीमियम जो होते हैं ना तो ये लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन आपको जो है तो मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ जाता है ना, तो जिसको हम जीरो हीरो या तो गामा ब्लास्ट कहते हैं, तो इसको हम करते हैं। और आज अगर देखेंगे तो ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसमें जो है तो हमने ये गामा ब्लास्ट का ट्रेड लिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है तो अभी मैं आपको आई एम नॉट हियर टू शो यू माई प्रॉफिट, इससे जो है तो मुझे मतलब नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं या तो कुछ दिखाऊं। आपको जो है तो मैं यहाँ पर एजुकेट करने के लिए हूँ, आपको यहाँ पर एजुकेशन देने के लिए यहाँ पर हूँ, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और
यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने एंट्री कहाँ पर किया था ये देखेंगे तो हमने जो है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई आपको एग्जिट का पता नहीं चलता है ना तो भी क्या होता है, और आपकी एंट्री सही तरीके से नहीं होती है ना तो भी इसका खामियाजा कैसे होता है इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और लर्निंग में मिलने वाले है कि कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाता है। अभी देखेंगे यहाँ पर देखोगे आप तो मार्केट जो है तो 1:50 पे अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा था कि 1:50 पे यहाँ पर देखोगे तो प्राइस था। अभी इस लेवल पे जो है ना तो मतलब मार्केट क्लोज होने में कितना टाइम है, अभी 1.5 घंटे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो हमने एंट्री इस लेवल पर बनाया था 1:50 पे। यहाँ पर आप अगर ट्रेडिंग का नॉलेज रखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये नीचे का जो एरो है ना यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आता है, यहाँ पर कोई ये ड्रॉ नहीं करते। यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था, दैट्स वाई ये नीचे एरो आ रहा है। अदरवाइज जो है तो ऐसे कोई ये नहीं है कि मैंने लगाया है, कुछ नहीं है, आपको ये पता होगा आप अगर ट्रेड करते हैं तो। इसको मैं अगर डिलीट करने में जाऊँ तो यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये सिस्टम इस तरीके से दिखाता है। ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपने लॉन्ग एंट्री लिया था और इस कैंडल पे जो है तो एग्जिट किया था, तो ये इंडिकेट करता है। अभी यहाँ पर 1:50 पे जो है तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये 75,200 का जो पुट ऑप्शन है ना तो ये हमने बाय किया था। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये जो प्रीमियम होते हैं ना इसके कैसे रिएक्ट करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी 1:50 पे हमने इस लेवल पर एंट्री बनाया, तब इसका प्रीमियम अगर देखेंगे तो कितना था, नियर अबाउट जो है तो ये 23-25 के नियर अबाउट ये चल रहा था। यहाँ पर देखोगे तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखेंगे प्रीमियम इसका कितना चल रहा था, 25 रुपये। हमारी एंट्री एग्जैक्टली इस लेवल पर हुआ, लेकिन प्राइस अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से क्या हुआ है कि ये ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्रीमियम इतना नीचे नहीं गिरा, हमारे एंट्री पॉइंट से थोड़ा नीचे आ गया था। लेकिन अल्टीमेटली जो है तो हमने जो यहाँ पर ये प्रीमियम सेलेक्ट किया था ना तो ये 75,200 रुपये का ये स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, इसका प्रीमियम कितना 25 रुपये था। लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है ना तो आपको पता होना चाहिए। आपका अगर डायरेक्शन गलत हो जाता है ना तो आपने जितना भी पैसा यहाँ पर डिप्लॉय किया है ना तो वो जीरो हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको एग्जिट का भी पता नहीं है तो भी यहाँ पर ये जीरो हो जाता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएगा आपके प्रीमियम जो है ना तो वो डीके होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे हमने एंट्री इस लेवल पर किया, मतलब एंट्री भी आपको जो है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें कि आपकी सही एंट्री और एक्यूरेट टाइम पे एंट्री होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया, लेकिन हमने ट्रेड कब कट किया है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो ट्रेड है ना एग्जैक्टली ये तो प्राइस ये कैंडल ऊपर चला गया है, लेकिन मेरा जो एग्जिट है तो ये करेक्ट इस लेवल पर हुआ था। अभी इस लेवल पर ही क्यों किया क्या नहीं है ये इसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है तो मेरे कोर्स का पार्ट है, इसमें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आप अगर इसको सीखना चाहते हैं ना तो कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक का कोर्स दिया हुआ है, आपको इंस्टेंटली इसका एक्सेस मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे हमने एग्जिट 2:25 पे किया। यहाँ पर आपको जो है तो ये एग्जिट का एरो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो 25 रुपये का जो ये यहाँ पर प्रीमियम चल रहा था ना, ये 75,200 के स्ट्राइक प्राइस का, तो ये कितने पे गया था, 110 रुपये के ऊपर नियर अबाउट गया था। लेकिन मेरा जो एग्जिट है तो ये 100 रुपये के ऊपर यानी 99 रुपीज़ के ऊपर ये हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इस ट्रेड को एग्जैक्टली इस लेवल पर अगर कट ना करता तो क्या हो जाता था कि ये जो 100 रुपये के ऊपर जो ये प्रीमियम चला गया है ना तो वो क्या हो गया कि प्राइस जो है तो यहाँ से नहीं हिल रहा था, यहाँ पर प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। और ये जो हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड था ना, अगर मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता था तो वो क्या हो गया कि यहाँ पर देखेंगे प्राइस नहीं हिल रहा है करके ये ऑलमोस्ट जो है तो ये 30 रुपये के ऊपर आ गया। यानी कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है अगर इसमें मैं नहीं एग्जिट करता था तो ये लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। अभी
यहाँ पर देखोगे कि प्राइस जो है ना, तो ये 75,200 का जो हमने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था ना, इस लेवल पर देखेंगे तो प्राइस जो है ना, तो इस लेवल पर आया भी, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये किस तरीके से वर्क करता है क्या नहीं। प्राइस इस लेवल पर आया भी, फिर भी जो है तो जो हमने ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, इसका जो प्रीमियम है तो ये क्लोज होते होते अगर देखेंगे तो 0.05 रुपीज़ पे ये क्लोज हो गया, यानी कि ये ऑलमोस्ट जो है तो ये यहाँ पर 0 हो गया। तो इस ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि एंट्री और एग्जिट का जो है तो इम्पोर्टेंस क्या होता है। आप अगर खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसमें भी जीरो हीरो यानी कि गामा ब्लास्ट ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको इस रिस्क को समझना पड़ता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में भी यहाँ पर जो है तो ये इसका इम्पोर्टेंस रहता है। ये प्राइस जो है तो इसी तरीके से काम करता है कि ये प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है। और इसमें देखेंगे आपकी एंट्री एग्जिट एक्यूरेट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको जो है तो ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के चैनल, मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।